राधे राधे दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं लड्डू गोपाल की 4 नंबर पोशाक बनाऊंगी। ड्रेस में सफ़ेद और नीले रंग के ऊन से बनाई है, जो बहुत ही प्यारी और बहुत सुंदर लग रही है। ये बताती हूँ मैंने यह ड्रेस कैसे बनाई है। आज मैं 4 नंबर कान्हा जी की उनकी पोशाक बनाऊंगी। चोली मैंने बना रखी है। यहाँ पर मेरे पास 6 डबल क्रोशिया, यहाँ पर 6, यहाँ पर 12 डबल क्रोशिया है, जिससे मेरे पास 24 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब हम चोली के बाद घेरा बनाएंगे। यहाँ पर मैं सफ़ेद रंग की ऊन का इस्तेमाल कर रही हूँ घेरा बनाने के लिए। तीन चेन बनाएंगे और उसी चेन के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बगल वाली चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। फिर उसके बगल वाली चेन में फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। अब उसके बगल वाली चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी। हर चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए यह घेरे का फर्स्ट राउंड को मैं कंप्लीट करूंगी। जो 3 चेन बनाई थी उसकी तीसरी चेन में मैं स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दूंगी। अब यहाँ पर मैंने घेरे के सेकेंड राउंड के लिए ये नीले रंग की ऊन का इस्तेमाल किया है। नोट मैंने बना रखी थी। घेरे के दूसरे राउंड के लिए मैंने नीले रंग के ऊन का इस्तेमाल किया है। मैं नोट बना रखी थी। अब इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दूंगी। अब यहाँ पर हम एक लूप लेंगे और नेक्स्ट चेन से निकालेंगे। फिर एक लूप लेंगे, उसी चेन से निकालेंगे। फिर एक लूप लेंगे, उसी चेन से निकालेंगे। तीनों लूप को एक साथ निकाल देंगे और 2 चेन बनाएंगे। अब 2 चेन बनाने के बाद हम पहली चेन स्किप करेंगे। नेक्स्ट चेन के अंदर स्लिप स्टिच से हम ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद एक लूप लेंगे और उसी चेन के अंदर फिर एक लूप लेंगे। फिर उसी चेन के अंदर फिर एक लूप लेंगे। तीनों लूप को एक साथ निकाल करके 2 चेन बनाएंगे। फिर पहली चेन स्किप करके दूसरी चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन करने के बाद एक लूप लेंगे। फिर उसी चेन में एक लूप और लेंगे। फिर उसी चेन से एक लूप और लेंगे। तीनों लूप को एक साथ निकालेंगे और 2 चेन बनाएंगे। फिर बगल वाले चेन स्किप करके नेक्स्ट चेन में एक स्लिप स्टिच बनाएंगे। फिर से उसी चेन में 3 लूप लेंगे। तीनों लूप को एक साथ निकाल करके 2 चेन बनाएंगे। फिर बगल वाली चेन स्किप करके नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। स्लिप स्टिच से ज्वाइन करने के बाद घेरा हम ऐसे ही बनाते जाएंगे। स्लिप स्टिच बनाने के बाद पहला लूप लेऊंगी, दूसरा लूप लेऊंगी, तीसरा लूप लेऊंगी और तीनों लूप को एक साथ निकाल करके 2 चेन बनाऊंगी और पहले चेन में घुसा करके स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दूंगी। यहाँ पर मेरे घेरे का सेकेंड राउंड कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर मैं सफ़ेद रंग के थ्रेड का इस्तेमाल करूँगी। सफ़ेद रंग की ऊन को ज्वाइन करने के बाद हम जो 2 चेन बनाए थे वहाँ पर हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। अब मैं यहाँ पर 3 चेन बनाऊंगी। उसी चेन के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी, जिससे हमारे 2 डबल क्रोशिया बन गए हैं। अब नेक्स्ट पब के बाद जो 2 चेन बनाई थी उसमें 3 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद नेक्स्ट पब की 2 चेन है जो उसमें फिर से मैं 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। इसी तरह से घेरे का थर्ड राउंड को
बनाऊंगी। अब नेक्स्ट पफ की 2 चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। नेक्स्ट पफ के 2 चेन में मैं 3 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी। जो हमने शुरू में 3 चेन बनाई थी उसकी तीसरी चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दूंगी। अब मैं यहाँ पर नीले रंग की ऊन का इस्तेमाल करूंगी। यह घेरा ऐसा बन रहा है। नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच बनाऊंगी और फिर उसी चेन में एक लूप लेऊंगी, फिर एक लूप लेऊंगी, फिर एक लूप लेऊंगी। तीनों लूप को एक साथ निकाल करके 2 चेन बनाऊंगी और उसके बगल वाली चेन स्किप करके नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दूंगी। स्लिप स्टिच बनाने के बाद उसी चेन में फिर से 3 लूप लेऊंगी। तीनों लूप को एक साथ निकाल के 2 चेन बनाऊंगी। पहली चेन स्किप करके दूसरी चेन में स्लिप स्टिच बनाऊंगी। फिर उसी चेन में एक लूप लेऊंगी, दूसरा लूप लेऊंगी, तीसरा लूप लेऊंगी। तीनों लूप को एक साथ निकाल के 2 चेन बनाऊंगी। पहली चेन स्किप करके दूसरी चेन स्लिप स्टिच बनाने के बाद उसी चेन में फिर से 3 लूप लेऊंगी। तीनों लूप को एक साथ निकाल के 2 चेन बनाऊंगी। पहली चेन स्किप करके दूसरी चेन में स्लिप स्टिच बनाऊंगी। स्लिप स्टिच बनाने के बाद उसी चेन में फिर से 3 लूप लेऊंगी। तीनों लूप को एक साथ निकाल के 2 चेन बनाऊंगी। पहली चेन स्किप करके दूसरी चेन में स्लिप स्टिच बनाऊंगी। इसी तरह से घेरे का यह राउंड में बनाऊंगी। स्लिप स्टिच बनाने के बाद उसी चेन में फिर से 3 लूप लेऊंगी। तीनों लूप को एक साथ निकाल के 2 चेन बनाऊंगी। पहली चेन स्किप करके दूसरी चेन में स्लिप स्टिच बनाऊंगी। ऐसे ही बनाते हुए घेरे का यह राउंड में कंप्लीट करूंगी। अब मैं स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दूंगी। अब यहाँ पर मैं सफ़ेद रंग के थ्रेड का इस्तेमाल करूंगी। अब नेक्स्ट पफ की जो 2 चेन है उसमें स्लिप स्टिच बनाऊंगी। स्लिप स्टिच बनाने के बाद उसमें 3 चेन बनाऊंगी। 3 चेन बनाने के बाद 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। यहाँ पर हमारे 3 डबल क्रोशिया बन गए हैं। फिर नेक्स्ट पफ के बाद जो 2 चेन है उसमें 3 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। फिर नेक्स्ट पफ के बाद जो 2 चेन है उसमें 3 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। फिर नेक्स्ट पफ के बाद जो 2 चेन है उसमें 3 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। ऐसे ही हर एक नेक्स्ट पफ के बाद जो 2 चेन है उसमें 3 डबल क्रोशिया बनाती जाऊंगी। नेक्स्ट पफ के बाद जो 2 चेन है उसमें 3 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी।
नेक्स्ट पब के बाद जो 2 चेन है उसमें 3 बार डबल क्रोशिया बनाऊंगी। इसी तरह से बनाते हुए घेरे का यह 5वां राउंड में कंप्लीट कर लूंगी। जो शुरू में 3 चेन बनाई थी उसकी तीसरी चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दूंगी। देखिए हमारा घेरा ऐसा बन रहा है। अब नीले रंग के थ्रेड का इस्तेमाल करूंगी। स्लिप स्टिच बनाने के बाद उसी चेन में फिर से 3 लूप लेऊंगी। तीनों लूप को एक साथ निकाल के 2 चेन बनाऊंगी। पहली चेन स्किप करके दूसरी चेन में स्लिप स्टिच बनाऊंगी। बनाने के बाद उसी चेन में फिर से 3 लूप लेऊंगी। तीनों लूप को एक साथ निकाल के 2 चेन बनाऊंगी। पहली चेन स्किप करके दूसरी चेन में स्लिप स्टिच बनाऊंगी। स्लिप स्टिच बनाने के बाद उसी चेन में फिर से 3 लूप लेऊंगी। तीनों लूप को एक साथ निकाल के 2 चेन बनाऊंगी। पहली चेन स्किप करके दूसरी चेन में स्लिप स्टिच बनाऊंगी। उसी चेन में फिर से 3 लूप लेऊंगी। तीनों लूप को एक साथ निकाल के 2 चेन बनाऊंगी। पहली चेन स्किप करके दूसरी चेन स्लिप स्टिच बनाने के बाद उसी चेन में फिर से 3 लूप लेऊंगी। तीनों लूप को एक साथ निकाल के 2 चेन बनाऊंगी। पहली चेन स्किप करके दूसरी चेन में स्लिप स्टिच बनाऊंगी। इसी तरह से घेरे का यह राउंड में बनाऊंगी। स्लिप स्टिच बनाने के बाद 3 लूप लेऊंगी। तीनों लूप को एक साथ निकाल करके 2 चेन बनाऊंगी। स्लिप स्टिच बनाने के बाद 3 लूप लेऊंगी। तीनों लूप को एक साथ निकाल करके 2 चेन बनाऊंगी। अब पहले पब में स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दूंगी। अब सफ़ेद रंग की थ्रेड से मैं 3 चेन बनाऊंगी और वहीं पर मैं 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। नेक्स्ट स्टेप के बाद जो 2 चेन है उसमें 3 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। अब नेक्स्ट पब के बाद 2 चेन में 3 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। फिर से नेक्स्ट पब के बाद जो 2 चेन है उसमें 3 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। फिर से नेक्स्ट पब के बाद जो 2 चेन है उसमें 3 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। ऐसे ही मैं बनाती जाऊंगी। फिर से नेक्स्ट पब के बाद जो 2 चेन है उसमें 3 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। फिर से नेक्स्ट पब के बाद जो 2 चेन है उसमें 3 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। राउंड अब मेरा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। जो हमने शुरू में 3 चेन बनाई थी उसकी तीसरी चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दूंगी। देखिए यह घेरा हमारा ऐसा लग रहा है। अब हम यहाँ पर घेरे में पर्ल बनाएंगे।
अब नीले रंग की थ्रेड से मैं स्लिप स्टिच बनाऊंगी, वहीं पर मैं हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी और फिर 4 चेन बनाऊंगी। जो हाफ डबल क्रोशिया है उसके अंदर से स्लिप स्टिच से जॉइन कर दूंगी। जॉइन करने के बाद एक चेन बनाऊंगी, फिर बगल वाली चेन स्किप करके उसके दूसरी चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी, फिर 4 चेन बनाऊंगी, फिर जो हाफ डबल क्रोशिया है उसके अंदर से निकाल के स्लिप स्टिच से जॉइन कर दूंगी। चेन बनाऊंगी, चेन बनाने के बाद एक चेन स्किप करके दूसरी चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी, फिर 4 चेन बनाऊंगी, फिर जो हाफ डबल क्रोशिया है उसमें स्लिप स्टिच से जॉइन कर दूंगी, फिर एक चेन बनाऊंगी, फिर बगल वाले चेन स्किप करके दूसरी चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी, फिर 4 चेन बनाऊंगी, फिर जो डबल क्रोशिया है हाफ उसमें स्लिप स्टिच से जॉइन कर दूंगी, फिर एक चेन बनाऊंगी। चेन स्किप करके दूसरी चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी, फिर 4 चेन बनाऊंगी, फिर जो हाफ डबल क्रोशिया है उसमें स्लिप स्टिच से जॉइन कर दूंगी, फिर एक चेन बनाऊंगी, फिर बगल वाले चेन स्किप करके दूसरी चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी, फिर 4 चेन बनाऊंगी, फिर जो डबल क्रोशिया है हाफ उसमें स्लिप स्टिच से जॉइन कर दूंगी, फिर एक चेन बनाऊंगी। इसी तरह से मैं यहाँ पर पर्ल बनाती जाऊंगी। ऐसे ही बनाते हुए घेरे का यह राउंड में कंप्लीट करूंगी। जो मैंने पहली पर्ल बनाई थी वहाँ पर मैं लाके स्लिप स्टिच से जॉइन कर दूंगी। यहाँ घेरा बन गया है। अब नीले रंग की थ्रेड को कट कर देंगे। मैं यहाँ नीले रंग की थ्रेड को एडजस्ट कर दूंगी। इसी तरह से सफेद रंग की थ्रेड को भी एडजस्ट कर दूंगी। हमारा थ्रेड दिखे नहीं। अब मैं चोली की किनारी बनाऊंगी नीले रंग के ऊन से। नोट बना रखा था, अब इसे मैं चोली में स्लिप स्टिच से जॉइन कर दूंगी। जॉइन करने के बाद मैं यहाँ पर 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी, फिर चोली के ऊपर वाले डबल क्रोशिया में 3 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी, फिर चोली के ऊपर वाले डबल क्रोशिया में 3 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया में 3 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया में 3 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी। अब नेक बनाने के लिए यहाँ पर 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी, फिर 2 चेन बनाऊंगी, फिर 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी।
अब यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया स्किप करूँगी और यहाँ पर 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाऊँगी। फिर से 2 डबल क्रोशिया स्किप करूँगी और वहीं पर 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाऊँगी। फिर से 2 डबल क्रोशिया स्किप करूँगी और वहीं पर 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाऊँगी। फिर 2 डबल क्रोशिया स्किप करूँगी, 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाऊँगी। नेक बनाने के लिए 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी, फिर 2 चेन बनाऊंगी, फिर 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी। चोली के डबल क्रोशिया के अंदर 3 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी। फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया में 3 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी। फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया में 3 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी। से ही चोली की किनारे में बनाते जाऊंगे। चोली की दोनों किनारे को स्लिप स्टिच से जॉइन करने के बाद थ्रेड को कट कर दूंगी। अब मैं बाजू बनाऊंगी। यहाँ पर मैंने नीले रंग की ऊन से नोट बना लिया था। अब मैं स्लिप स्टिच से जॉइन कर दूंगी। जॉइन करने के बाद हाफ डबल क्रोशिया 2 बार बनाऊंगी। एक चेन स्किप करूंगी, दूसरी चेन में फिर से हाफ डबल क्रोशिया 2 बार बनाऊंगी, फिर एक चेन स्किप करूंगी, फिर से हाफ डबल क्रोशिया 2 बार बनाऊंगी। ऐसे ही बाजू में मैं बनाती जाऊंगी। यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच से जॉइन करके थ्रेड को कट कर दूंगी। कट करने के बाद इसको मैं एडजस्ट कर दूंगी जिससे हमारा थ्रेड दिखे नहीं। मैं पहली बाजू की तरह दूसरी बाजू भी बनाऊंगी। जॉइन करने के बाद हाफ डबल क्रोशिया 2 बार बनाऊंगी। एक चेन स्किप करूंगी, दूसरी चेन में फिर से हाफ डबल क्रोशिया 2 बार बनाऊंगी, फिर एक चेन स्किप करूंगी, फिर से हाफ डबल क्रोशिया 2 बार बनाऊंगी। ऐसे ही बाजू में मैं बनाती जाऊंगी। यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच से जॉइन करके थ्रेड को कट कर दूंगी। ये हमारी लड्डू गोपाल की बहुत प्यारी सी ड्रेस बन के तैयार हो गई है। ये घेरा कितना परफेक्ट बना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो
तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।